देखिए राम को अगर किसी चीज से पंगा होता, राम को अगर किसी चीज से पंगा होता तो मस्जिद में बैठ करके नमाज नहीं पढ़ रहे होते। आप ये सोचेंगे उनको भी जगह और पनाह वहीं मिली जहां मस्जिद थी, इसका मतलब उनके दिल में हमारे लिए अच्छाई थी ना। तो वो मंदिर में ना रह करके मस्जिद में रह करके खुश हैं, तो हम क्यों लड़ रहे हैं भाई? हम क्यों लड़ रहे हैं ये बताइए? मस्जिद में बैठ करके वो खुश है तो हम क्यों लड़ रहे हैं? उन्हें देखिए कहीं और जगह नहीं मिली, पूरी अयोध्या में सिर्फ मस्जिद में आकर के उनको सुकून मिला। उन्हें लग रहा था ना कि हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम जाएंगे तो एक भगवान और एक अल्लाह का रुतबा ऐसा है कि हमें वहाँ सुकून की नींद आएगी। तो देखिए मुसलमान तो सुकून की नींद सुलाता है ना, तो राम जी को साक्षात वही मस्जिद में बिठाला है। मुसलमानों को किसी भी तरह की कोई हिंदू से आपत्ति नहीं। ये आपकी सोच है, दूसरे पक्ष का कुछ और कहना है, ये आपका कहना है, हम इसको। मेरा कहना जो है वो तो मीडिया में मैं खुलेआम कह रही हूँ। और मुसलमानों को बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, डट कर मुकाबला करना चाहिए। क्यों डर रहे हो? चोर हो भाई, तुम्हें किस चीज का डर है? कांग्रेस के बनाए हुए सारे रूल्स फॉलो किए उन्होंने, सारे फ्लाईओवर बने हुए उन्होंने रिबन काटे हैं। जो वर्तमान में कांग्रेस से पार्षद नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं हो। कौन कहता है? मैं तो नहीं में थी आप। हूँ। शायद हो ऐसा। तीसरी बार इस इंटरव्यू में राहुल जी का नाम लिया और बड़े सम्मान के साथ में लिया। देखिए राहुल जी मेरे आइडल है, मेरा गुरूर है, मेरा तकब्बुर है। देखिए बिहार का अगर ठीक से चुनाव किया जाए तो वहाँ कांग्रेस की सीटें निकल रही थी। वहाँ बेईमानी से सारा जो बीजेपी ने किया है ना, कौन कहता कि योगी जी के टाइम पे ऐसा नहीं हो रहा? खूब हो रहा है, बल्कि एक जगह और 10 सुनने को मिल रहा है। योगी जी का एक मैंने वो देखा था इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा था कि जागो जागो, लोग जो सो रहे हैं वो जागो, मैं दुश्मन को खलास करने जा रहा हूँ। योगी जी का तो योगी जी से ये पूछे दुश्मन कौन था? जब राम जी मस्जिद में बैठ करके नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको क्यों लगता है कि भाई जागने को सोया कौन है? इसमें दूसरे पक्ष को बुरा भी लग सकता है, कोई कह सकता है कह कि दीजिए वहां भाई, पर जागने आपके वाले आ गए थे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखिए वो नहीं। अच्छा आप बताइए, भारत की किसकी भूमि है? मंदिरों में घंटे नहीं बज रहे हैं, नाली में लैट्रीन बह रही है, मूर्तियों के पैरों में लैट्रीन बह रही है, यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अयोध्या में जाकर के आप 4 चांद लगा रहे हो, सोने की मूर्ति लगा रहे हो, चांदी का मुकुट पहना रहे हो। भाई क्यों? यहाँ की जो नाली में मूर्ति बह के जा रही, आप गणेश पूजा करते हो। नमस्कार, ट्रू भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त कैमरे के फ्रेम में मेरी दाईं तरफ जो आप देख रहे हैं ये अशफाक उल्ला खां की नातिन है और आज इनसे चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है 8.5 साल से उसके बारे में भी, और जो वर्तमान में जो एसआईआर प्रक्रिया जो वर्तमान में चल रही है 12 राज्यों में, उसको लेकर ये क्या सोचती हैं। ये बताइए, एसआईआर प्रक्रिया में मुसलमानों को सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगी? मुसलमानों में एक भ्रांति है कि ये वोट काटा जा रहा है, अलग अलग तरीके की भ्रांतियां उनमें फैली जा रही है। देखिए ये सब बेवकूफ़ी है, लोग जो समझते हैं उनको शायद समझ नहीं है। और मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो, किसी को निकालना किसी के बस की नहीं है। और जो हमारे बड़ों ने, पूर्वजों ने यहाँ की श्रद्धांजलि दी है और उन्होंने शहीद हुए हैं, कुर्बान हुए हैं वतन के लिए, तो ये बताइए कि वो हिंदुस्तान छोड़ने के लिए हुए हैं। लोग क्यों डरते हैं कि मुझे पाकिस्तान और कहीं भेजा जाएगा, नेपाल भेजा जाएगा, कहीं भेजा जाएगा? तो क्यों भेजा जाएगा भाई? उनकी कुर्बानियों को देखिए, जो मुसलमानों ने कुर्बानी दी है देश के लिए। और मुसलमान को डरना भी नहीं चाहिए कि उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा भाई? और ये उनको समझ नहीं है, लोगों को समझाने का तरीका नहीं है कि भाई ऐसा होता है कि हमारी वोट, मान लीजिए अभी हम शाहजहांपुर में रह रहे हैं, मैं शाहजहांपुर से हूँ, तो मैं शाहजहांपुर में रह रही हूँ और अब मैं आकर के दिल्ली में रहने लगी। मेरे हस्बैंड की यहाँ जॉब है, दिल्ली पुलिस में है, तो मेरे हस्बैंड यहाँ आ गए। अब मेरा आधार कार्ड मान लीजिए शाहजहांपुर में बना हुआ है, पहचान पत्र सॉरी, और मैंने आके यहाँ दिल्ली में बनवा लिया। देखिए कांग्रेस ने भी, जो राहुल जी ने कहा था कि भाई वोट के नाम पे घोटाला हो रहा है, तो ये सच्चाई है कहीं ना कहीं कि देखिए एक बंदे के नाम से 5-5, 6-6, 10-10 वोट बने हुए हैं, क्योंकि वो अलग अलग जगह करके अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। तो उस चीज़ की जिन्हें नॉलेज नहीं थी वो उन्होंने नॉलेज निकाली और लोगों को पता चला। और मैं चाहती हूँ ये होना भी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति है और वोट उसकी 10 हैं, जो कि इसकी इंक्वायरी बिठा ली भी जाए और करी जाए। मैं तो इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। और मुसलमानों को बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, डट कर मुकाबला करना चाहिए। क्यों डर रहे हो? चोर हो भाई, तुम्हें किस चीज़ का डर है? और मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ऐसा नहीं है। मैं योगी जी की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं उनको गलत नहीं कह सकती, और ना ही अपने मुस्लिम भाइयों को, ना मैं हिंदू भाइयों को। तो किसी तरीके का भय होना ही नहीं चाहिए मेरी समझ से। और मैं डरती तो किसी से भी नहीं हूँ, सिर्फ खुदा
भगवान और उसके बाद शौहर से, बाकी मैं किसी से नहीं डरती, कोई भी हो। तो एसआईआर की प्रक्रिया में पूरे भारत के मुसलमानों को चिंतित होने का कोई कारण ऐसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं क्यों लोगों ने क्यों उनको डरा रखा है कि भाई आपको यहाँ से छोड़ना पड़ जाएगा। अब देखिए, थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इतनी समझ नहीं है, और वो उनको किस तरीके से गाइड किया जाता है ना, मिसगाइड करते हैं लोग कि अगर आप भाई आपने पहचान पत्र नहीं बनवाया है, आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, आपको यहाँ हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, शायद मेरे साथ ऐसा ही हो, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। उत्तर प्रदेश, मैं शाहजहांपुर से रहने वाली हूँ मैं। जी हाँ जी। तो मेरा सवाल ये है कि आजकल जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि अगर ईमानदारी से चुनाव हो तो भाजपा को भाजपाइयों के परिवार वाले वोट ना दे। क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। मैं भाजपाइयों के सामने ही कह रही हूँ, ये बिल्कुल सच्चाई है। अगर देखिए भाजपाई, मैं भाजपा से खिलाफ नहीं हूँ, वो भी एक नेशनल पार्टी है। ना मैं कांग्रेस के खिलाफ हूँ, ना मैं भाजपा के खिलाफ हूँ। मैं किसी पार्टी को लेकर के बात नहीं करूँगी, बट ये सच्चाई है। अगर आप गहराई से देखें और गहराई से समझें तो बीजेपी ने किया क्या है। कांग्रेस के बनाए हुए सारे रूल्स फॉलो किए उन्होंने, सारे फ्लाईओवर बने हुए उन्होंने रिबन काटे हैं, ठीक है। बच्चे बेरोजगार हैं, इसके बारे में तो कभी नहीं सोचा। लाडली योजना के बारे में तो कभी नहीं सोचा। अभी आप जो वर्तमान में कांग्रेस से पार्षद हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो। कौन कहता है? मैं तो नहीं हूँ। में थी आप। शायद हो ऐसा, लेकिन मैं नहीं हूँ ना। मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ इंसानियत को बिलोंग करती हूँ, जो मैं इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ती हूँ। बाकी मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भाजपाइयों को घर वाले वोट ना दें, ये तर्क तो यहाँ टूट जाता है कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, सेकंड बार योगी जी सीएम बन गए, तो ये तो बिल्कुल आपका ध्वस्त है ये नैरेटिव तो। देखिए, अभी आपने बोला था ना कि वोट अगर ठीक से पड़े, वोट ठीक से पड़े, जो एक वोट के 10-10 वोट बने हुए हैं वो ना पड़े, तो बीजेपी जीत के दिखा दे। बीजेपी जीत के दिखा दे। बीजेपी को खुद को अपने घर का वोट नहीं मिलेगा। सच्चाई देखिए तो वो खुद बेचारे कंगाल हुए पड़े हैं, परेशान हैं, बेरोजगार हैं। पढ़ाई पे तो कभी उन्होंने गौर नहीं किया, कभी हॉस्पिटल में गौर नहीं किया, कभी बच्चों के लिए गौर नहीं किया। सिर्फ एक उन्होंने एक हुजूर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी में जो उन्होंने लफ्ज़ निकाला, देखिए उनके खिलाफ करा। अब राम या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे, कभी उन्होंने किसी के लिए खिलाफ नहीं बोला, ना ही उन्होंने हिंदू के लिए बोला, ना ही मुसलमानों के लिए बोला। और उन्होंने इतना एहतराम और इतनी इज्जत के साथ में किया। कभी राम लड़ाई नहीं चाहते। देखिए, राम को अगर किसी चीज़ से पंगा होता, राम को अगर किसी चीज़ से पंगा होता तो मस्जिद में बैठ करके नमाज नहीं पढ़ रहे होते। आप ये सोचेंगे उनको भी जगह और पनाह वहीं मिली जहाँ मस्जिद थी। इसका मतलब उनके दिल में हमारे लिए अच्छाई थी ना। तो वो मंदिर में ना रह करके मस्जिद में रह करके खुश हैं। तो हम क्यों लड़ रहे हैं भाई? हम क्यों लड़ रहे हैं ये बताइए। मस्जिद में बैठ करके वो खुश है तो हम क्यों लड़ रहे हैं? उन्हें देखिए कहीं और जगह नहीं मिली, पूरी अयोध्या में सिर्फ मस्जिद में आकर के उनको सुकून मिला। उन्हें लग रहा था ना कि हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम जाएंगे तो एक भगवान और एक अल्लाह का रुतबा ऐसा है कि हमें वहाँ सुकून की नींद आएगी। तो देखिए, मुसलमान तो सुकून की नींद सुलाता है ना, तो राम जी को साक्षात वहीं मस्जिद में बिठाला है। मुसलमानों को किसी भी तरह की कोई हिंदू से आपत्ति नहीं। ये आपकी सोच है, दूसरे पक्ष का कुछ और कहना है, ये आपका कहना है। हम इसको, मेरा कहना जो है वो तो मीडिया में मैं खुलेआम कह रही हूँ। देखिए, तो अब ये बताइए भाजपा को वोट नहीं मिलती, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं मोदी जी और योगी की प्रशंसक हूँ। देखिए, इसलिए प्रशंसक हूँ, मैं उनकी जो बातें हैं ना उनको पसंद करती हूँ। देखिए, हमारे जो योगी जी हैं, मोदी जी हैं, वो कभी ये नहीं चाहते हैं कि पब्लिक में किसी भी तरीके की अफवाहें फैले या बुराई फैले। ये कौन करता है? ये छुटभैया नेता जो हैं वो आपस में इस तरीके की बात करते हैं कि उन तक नहीं पहुंचता। देखिए, राहुल जी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन राहुल जी को नहीं मालूम कि उनके नीचे के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। आपने तीसरी बार इस इंटरव्यू में राहुल जी का नाम लिया और बड़े सम्मान के साथ में लिया। देखिए, राहुल जी मेरे आइडल हैं, मेरा गुरूर है, मेरा तकब्बुर है, और मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ। मेरे बहुत अच्छे बड़े भाई हैं, राहुल जी छोटे भाई हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ तहे दिल से। प्रियंका जी हमारी बहन है। अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला उनको कामयाबी और तरक्की अता फरमाए। अल्लाह उनको नेकी के रास्ते पे सबको चलना सिखाए, बट मेरे भाई को अल्लाह कामयाबी दे। तो 2027 में कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या दिखता है आपको बिहार के बाद? देखिए, बिहार का अगर ठीक से चुनाव किया जाए
तो वहाँ कांग्रेस की सीटें निकल रही थी। वहाँ बेईमानी से सारा जो बीजेपी ने किया है ना, तो वो सब सरासर बेईमानी थी। ये तो आप भी जानते किस हो। चीज की बेईमानी? लेकिन देखिए, वोट की बेईमानी हुई है और आप इस चीज़ को जानते हो। लेकिन मीडिया वालों को क्या चाहिए, एक मिर्च मसाला लगाने वाला। जब तक मिर्च और जीरे का तड़का ना लगे तो उनकी शायद बाइट में मज़ा नहीं आता है। तो मैं उस बाइट को भी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे तो कोई डर नहीं लगता किसी से भी। तो योगी जी आपको पसंद है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए? हाँ जी, बिल्कुल पसंद है। एक मुस्लिम महिला होकर ये बात उनकी तारीफ। बोल रही हूँ, लेकिन राहुल जी बेस्ट। राहुल जी जो करते हैं वो मतलब कोई नहीं कर सकता। उनको कहीं पे वोट क्यों नहीं मिलता? लोग भरोसा क्यों नहीं करते उनकी जुबान पे? भरोसा क्यों देखिए, भरोसा करते हैं लेकिन उसका वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, उसका इंतजार कीजिए। मैं आपको उस दिन भी मिलूंगी। 50 की उम्र पार कर चुके और कब तक भरोसा किया जाए? बस चंद साल कर लीजिए, 2 साल कर लीजिए। आप खुद आकर के कहेंगे कि राहुल जी के बारे में आप बाइट में क्या कहना चाहेंगे। और मैं आप राहुल गांधी को कोई सुझाव देना चाहेंगी कि पीएम से पहले सीएम बन जाए? नहीं, मैं कोई सुझाव नहीं देना चाहूँगी। उनको जो अच्छा लगेगा, मैं उनकी हर नीति पे तैयार हूँ। उन्हें जो अच्छा लगेगा, मैं उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी होने के लिए तैयार हूँ। बाकी मेरा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से भी। मैं बार बार कह रही हूँ लेकिन मुझे हाँ हाँ, बिल्कुल मानती हूँ। जी। और योगी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, आप ये मानती हैं? जी, कहीं कहीं वो दिखावे के लिए, बट कहीं कोई सेफ नहीं है। क्या भेदभाव है योगी की सरकार में? देखिए, भेदभाव भी नहीं कहेंगे ये। देखिए, हम भेदभाव नहीं कहेंगे योगी जी के लिए कि भाई योगी जी करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था। देखिए, राशन की नहीं, राशन की सुविधा पे मत आइए। आप लड़कियों की बारे में पूछ रहे थे और औरतों के बारे में पूछ रहे थे, आप वो पूछिए। राशन की तो छोड़ दीजिए, राशन कांग्रेस के टाइम पे भी मिल रहा था और बीजेपी के टाइम पे भी मिल रहा है। पहले भी रोटी खा रहे थे और अब भी खा रहे हैं रोटी, ठीक है। लेकिन जहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है तो देखिए, आए दिन भी हो रहे हैं, बलात्कार भी बच्चियों के साथ हो रहे हैं। कौन कहता है कि योगी जी के टाइम पे ऐसा नहीं हो रहा? खूब हो रहा है, बल्कि एक जगह और 10 सुनने को मिल रहा है। आप कैसे कहते हो कि नहीं है? भाई, योगी जी ने क्या किया क्या नहीं किया, देखिए हम ये नहीं कहते कि योगी जी खुद करवा रहे हैं। योगी जी का एक मैंने वो देखा था इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा था कि जागो जागो, लोग जो सो रहे हैं वो जागो, मैं दुश्मन को खलास करने जा रहा हूँ। योगी जी का तो योगी जी से ये पूछे दुश्मन कौन था? जब राम जी मस्जिद में बैठ करके नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको क्यों लगता है कि भाई जागने को सोया कौन है? इस पे दूसरे पक्ष को बुरा भी लग सकता है। कोई कह सकता है कह कि दीजिए वहां भाई, पर कहने आपके दीजिए। वाले आ गए थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो नहीं। अच्छा, आप बताइए, भारत की किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? आपकी खुद की भूमि है। आप ऐसे मान लीजिए, हिंदुस्तान में जो रह रहा है हर किसी की भूमि है। लेकिन योगी जी से मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए योगी जी बहुत हमारे माननीय माननीय मुख्यमंत्री है। देखिए, सुनिए, ठीक है वो है मुख्यमंत्री, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए राम जी को जब कोई एतराज़ नहीं था तो उन्हें भी मुस्लिमों से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मस्जिद में बैठ करके बड़ा सुकून की नींद ले रहे हैं राम जी अयोध्या में। क्योंकि अगर आप चाहते तो थोड़ा सा मस्जिद से अलग उठा करके मंदिर, क्योंकि भगवान किसी का मोहताज नहीं है। भगवान किसी का मोहताज नहीं है, खुदा किसी का मोहताज नहीं है। ज़रूरत है हमें सिर्फ अपने समझने की। जब भगवान जी को खुद साक्षात लगा कि मैं मस्जिद में बैठ करके ही सुकून मिलेगा, तो भाई आप लोगों की क्यों आपत्ति आ रही है? किसी हिंदू भाई को क्यों आपत्ति आ रही है या किसी मुस्लिम भाई को क्यों आपत्ति आ रही है? नहीं आना चाहिए। जो जहाँ मस्जिदें सूनी पड़ी हैं उनको तो आप जगा नहीं रहे हो। जो यहाँ मंदिरों में घंटे नहीं बज रहे हैं, नाली में लैट्रीन बह रही है, मूर्तियों के पैरों में लैट्रीन बह रही है, यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अयोध्या में जाकर के आप 4 चांद लगा रहे हो, सोने की मूर्ति लगा रहे हो, चांदी का मुकुट पहना रहे हो, भाई क्यों? यहाँ की जो नाली में मूर्ति बह के जा रही, आप गणेश पूजा करते हो, गणेश पूजा करने के बाद में उसको विसर्जन करते हो, आप देखते हो कि नाली में जा रही, सीवर में जा रही है, कूड़े में जा रही है। किस चीज़ की पूजा करते हैं आप? भाई किस चीज़ की पूजा करते हैं? इन चीज़ों पे ध्यान देने की बात है। भगवान हर दिल में बसता है, खुदा हर दिल में बसता है। जिसके दिल और दिमाग में खुदा और भगवान आ गया ना, तो वो गलत काम कर ही नहीं सकता। एक अंतिम सवाल, 2027 में क्या लगता है किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में होगी? अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। राहुल जी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। मैं सरकार के बारे में कुछ नहीं कहूँगी। कांग्रेस पिछली बार से ज्यादा सीटें लाएगी इस बार उत्तर प्रदेश? इंशाल्लाह पूरी लाएगी। पूरी लाएगी मतलब कितनी लाएगी? ये वक्त बताएगा आपको, आने वाले वक्त में हम बताएंगे। और राहुल जी मेरा मतलब बेस्ट हीरो है, मेरा भाई है। कुछ लोग मानते हैं कि राहुल गांधी का अगर चेहरा बदल दिया जाए कांग्रेस में तो कांग्रेस जिंदा हो सकती है, वरना जो वेंटिलेटर पे है उससे भी शून्य स्थिति में चली जाएगी। किसने कहा आपको? अब बहुत से लोग कहते हैं ऐसा। नहीं हो सकता कि वो खुद बेचारे वेंटिलेटर पे हों इस टाइम, तो उन्हें कहने में टाइम लग रहा होगा। जिस टाइम उनका ऑक्सीजन और वेंटिलेटर उतरेगा तो वो खुद जी कहेंगे राहुल जी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।
तो आपने सुना अशफाक उल्ला खां की जो नातिन है उनका आपने वक्तव्य सुना और इनका नाम जमाल अंजुम है। आप भी ज़रूर अपनी राय रखिएगा एसआईआर पर भी और तमाम बातें जो आपने सुनी वो भी। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।